भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं उन सभी में विजय हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट दी है और आज अर्की में हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई रतनपाल सिंह जी के चुनाव अभियान में मैं आया हूँ। नामांकन इन्होंने आज दाखिल किया है। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और जनता के बीच में पिछले 4 वर्षों में अपना सेवाएं देकर योगदान किया है, इलाके का विकास किया है। अब जब विधायक बनेंगे तो इसका चहुमुखी विकास और करेंगे। सर, टिकट आवंटन के बाद कुछ बीजेपी के जो कैंडिडेट थे जिनका नाम चल रहा था वो नाराज चल रहे हैं और कुछ लोगों ने इंडिपेंडेंट भी नामांकन भरा। निश्चित तौर पर दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल केंद्र और प्रदेश में जो सत्ता में है वहाँ पर स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे कार्यकर्ता जो सीनियर भी होते हैं उनकी इच्छाएं भी होती हैं चुनाव लड़ने की। लेकिन जैसा मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि हर किसी को टिकट मिलना संभव नहीं, हर किसी का मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और चेयरमैन बनना संभव नहीं। बहुत सारे लाखों कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते हैं, विचारधारा के साथ जुड़ते हैं। हमारा सोच प्रदेश को आगे बढ़ाने की है, देश को आगे बढ़ाने की है और हम सब इकट्ठे मिलकर कार्यकर्ता चुने हुए उन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर भी अपने उम्मीदवारों को जिताएंगे। कुछ बगावती सुर दिख रहे थे लेकिन ऐसे पता चला कि आप उनको बिठाने में कामयाब हुए। क्या वाकई कुछ ऐसी बात हुई है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है चुनाव लड़ने की, लेकिन हर किसी को टिकट मिलना संभव नहीं है। जिसको भी टिकट मिला है वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, उसको कमल का फूल चुनाव चिन्ह मिला है और सारी पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर उनको जिताने में लगेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ और हिमाचल में विकास अधूरा रह गया। देखिए, पिछले 75 वर्षों में कांग्रेस ने देश में लगभग 60-65 वर्ष राज किया है। अगर उन्होंने विकास किया होता तो शायद मोदी जी को अभी आकर 7 वर्षों में इतना ना करना पड़ता। लेकिन जिस दशा में देश को कांग्रेस छोड़कर गई थी वो हमने आप सबके सामने देखा है। लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार देश में थे कांग्रेस के समय। देश खोखला हो रहा था। मोदी जी के आने के बाद 7 सालों में 7 पैसे का भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया। चहुमुखी विकास देश का किया है। दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत की ताकत बढ़ी है और आगे इस ताकत को हम और बढ़ाएंगे। हिमाचल में परिवारवाद को चलते एक जो टिकट है वो कैंसिल हुआ। ना जाने ये कौन क्या क्या कहता है, किसने ये कारण दिया है। टिकट आवंटन के लिए बहुत सारे पहलुओं पर देखा जाता है और उसकी चर्चा ना कभी बाहर होती है कि किस आधार पर कटा है, किस आधार पर मिला है। कुल मिलाकर जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट मिलता है और भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशी जीतेंगे। सर, किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो जनता के बीच भाजपा जाएगी? विकास, विकास और विकास, इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी। नरेंद्र चेतन बाटा जी ने कल जनसभा की, उसमें लाइव के दौरान ये बात कही थी कि मुझे परिवारवाद की उपज कहकर मुझे टिकट नहीं दिया गया है। देखिए, मैंने किसी के बारे में बयान सुना नहीं तो उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैंने पहले भी कहा कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वो जीतने वाले उम्मीदवार, कई बार बहुत कम अंतर भी होता है कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता, लेकिन जहाँ पर पार्टी को लगता है जीत सकता है उसको टिकट देती है। तो भाजपा कोई ऐसा दंड नहीं पड़ेगा? चाहे अर्की की बात हो, गोविंद शर्मा की, या फिर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपने हाल ही में देखा गुजरात में भी पूरे के पूरे मंत्री बदल दिए गए, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत। उसके बावजूद भी मात्र 1.5 महीने के अंदर जब चुनाव हुए तो 2/3 से ज़्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जीती है। इसी तरह से देश के बाकी हिस्सों में भी हुआ। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता इसको चलाते हैं, कार्यकर्ता ही अपना नेता आगे बनाता है। धन्यवाद। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइव टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स।
खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो